electrolysis of dilute aqueous NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current. Time required to liberate 0.01 mole of H2 gas at cathode is, टाइम बताना है और ये 1 फैराडे की वैल्यू बता दी है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है देखिए, सपोज ये आपकी एनोड है एंड ये कैथोड है। सो बेसिकली एक्वस NaCl सॉल्यूशन लिया गया है, तो इसका मतलब Na+Cl नेगेटिव है आपका इसमें सॉल्यूशन में, और एक्वस है तो यानी वाटर भी है, H आयन और OH नेगेटिव भी। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। नाउ गाइस इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, राइट, क्योंकि आप आई होप गाइस आप कर तो सकते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिक ये चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हो रहा होगा। 4 आयंस हैं, कैसे हो रहा होगा देखिए गाइस, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो Cl and OH है। अब क्या होगा देखिए गाइस, मैं आपको एक टिप बताता हूँ। टिप ये है, जब भी आपके सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव हो और आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा डिपॉजिट होगा, राइट, या किस पे रिएक्शन होगी, तो हमेशा आप Cl नेगेटिव को चूज करेंगे, OH नेगेटिव को नहीं, राइट। ये मैं एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। एंड अगर आपके मीडियम में SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव है, समझ में, और आपको देखना है कि किस पे रिएक्शन होगी, यार कौन सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नेगेटिव आयंस में से, तो हमेशा OH नेगेटिव करेगा, राइट। इसमें Cl नेगेटिव करता है, इसमें OH नेगेटिव करता है, समझ में आपको। तो जब Cl नेगेटिव करेगा इस केस में, जैसे देखिए Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, जैसे इस केस में क्या था, NaCl के केस में Cl नेगेटिव आ गया। सपोज मैंने आपको HCl दे दिया, तो इसमें H आयन Cl नेगेटिव, इस केस में Cl आ गया, या H2SO4 दे दिया इस केस में, या Na2SO4 दे दिया, तो किसी तरह आपके आयंस ये वाले हैं, तो आप कंफ्यूज हो, आप ये याद रख लें, राइट। आपको मैं क्वेश्चन का एक छोटा सा एक हल्का टिप दे रहा हूं कि जब भी ये हो ना तो OH नेगेटिव हमेशा रिएक्शन होगी इस पे। OH नेगेटिव बेसिकली क्या करेगा, H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इधर Cl नेगेटिव क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में, राइट गाइस। सो आई होप आपने लिख लिया होगा, याद रखेगा इसको। सो देखिए इसमें रिएक्शन क्या हो रही होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इसमें से आप Cl नेगेटिव को चूज करेंगे, तो Cl नेगेटिव ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। 2 Cl नेगेटिव हो तो Cl2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इस पे Cl2 गैस लिबरेट हो रही है। एट कैथोड जब आप देखेंगे तो H आयन है, Na प्लस की क्या लिबरेट होगा, देखिए गाइस Na प्लस H आयन, जब भी कभी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो एलिमेंट्स है, जैसे Na हो गया, K प्लस हो गया, या Mg2 प्लस हो गया, कैल्शियम हो गया, राइट, और ये एक्वस सॉल्यूशन में दिए गए, मोल्टन स्टेट में नहीं है, ध्यान रखिए, यानी H आयन मेरे प्रेजेंट है, तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं होंगे, राइट। इस पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं हो रहे, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है इनका H आयन से बहुत ज्यादा होता है। सो अगर आपको इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नहीं दिया गया तो आप इसको ऐसे समझ के चल सकते हैं। सो हमेशा Na प्लस एंड H आयन में Na प्लस नहीं होगा रिड्यूस, H आयन होगा, राइट, समझ में आपको। इसीलिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूं ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए ना तो आप झट से कर दें। तो H आयन जब रिड्यूस होगा तो इसने इलेक्ट्रॉन्स ले होंगे ऑब्वियसली, और H2 गैस में चला जाएगा, तो 2 बैलेंस कर देते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये 1 एम्पियर करंट बेसिकली मिली एम्पियर करंट पास करा, कितना 10 मिली एम्पियर, तो H2 गैस जो बनी इस पे लिबरेट हुई है, राइट, वो 0.01 मोल जो लिबरेट हुई है उसका टाइम पूछा गया। पहली बात आई होप आपको समझ में आ गया, मैं 2-3 पॉइंट आपको बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन पे, वो मैं बता चुका हूं, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू कर लें। वी नो कि W इक्वल्स टू ZQ, चार्ज होता है IT के इक्वल, राइट, एंड Z होता है आपका इक्विवेलेंट वेट अपॉन F फैराडे इंटू I इंटू T। I क्या है, करंट, T टाइम, E इक्विवेलेंट वेट, F फैराडे जो कि यहाँ 96500 दी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 फैराडे कितना होता है चार्ज, कि चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस। नाउ गैसीय केस में होगा चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ गैस।
समझ में आपको? ग्राम इक्विवेलेंट वेट या चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ गैस इज 1 फैराड। जो मोलिकुलर मास है H2 का वो क्या है 2, राइट। सो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 2 है 2 है। देखिए H2 Cl2 O2 इन सब में जिसमें 2 2 है सब में N की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1। समझ में आया गाइस आपको? अगर आप इसमें देखेंगे तो इन सब की वैल्यू अगर मैं पुट करना शुरू कर दूं तो E की वैल्यू होगी 1, F है 96500, I है 10 मिली एम्पियर 10 इंटू 10⁻³ राइट, एंड T पूछा हुआ है। सिर्फ मुझे W ही नहीं पता, अगर मुझे W पता लग जाए सारी वैल्यू पता लग जाएगी मुझे कहा गया है कि 0.01 मोल ऑफ H2 लिबरेट हुई। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास हो जाएगा इसका यानी 2। सो मास ऑफ 0.01 मोल ऑफ H2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.01 यानी 0.02, राइट। अब इसको इसमें पुट कर दें यानी 0.02 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/96500 इंटू ये क्या हो जाएगा 10/10⁻³ ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे इजी रहेगा, इंटू T। अब पूरी जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो T विल बी इक्वल्स टू 19.3 इंटू 10⁴ सेकेंड्स एंड योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।